इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे। समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है। लेकिन आज 3 दिन में फांसी, 7 दिन में फांसी, 11 दिन में फांसी, 1 महीने में फांसी, लगातार उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पे चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है। फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश बदल रहा है, उसका मूल कारण है 125 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है कि बस अब बदल के रहना है। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज इंडियन नेशनल न्यूज के आज इस अंक में बात फिर वही कल वाली वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं कि कैसे इन हैवानों की दुनिया में मैं कैसे कहूं कि आपका स्वागत है, इन पिशाचों की दुनिया में मैं कैसे कहूं कि आपका स्वागत है, जहां हमारी नन्ही नन्ही बच्चियों को रौंद दिया गया और वो सिलसिला जो लगातार चलता जा रहा है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। बेशक मोदी जी अपने वीडियो में चाहे कुछ भी कहें, एक वीडियो जो हमने आपको दिखाया और आगे भी दिखाएंगे, आप उसको और बार बार दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके अंदर पिछले वर्ष का यद्यपि वो वीडियो है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो चीजें पहले से थी, लेकिन अब 3 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में या 1 महीने के अंदर फांसी की सजा या फांसी दी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी की इस बात का समर्थन करते हुए कि शायद इस केस के अंदर भी जो हाथरस की गुड़िया के साथ हुआ, और हाथरस की गुड़िया का जैसा ही एक और काम बलरामपुर के अंदर, वो भी बिटिया है हमारी, उसके साथ हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि उनके जो भी दोषी लोग हैं 1 महीने के अंदर उनको भी इसका मतलब कहीं ना कहीं फांसी पर टांग दिया जाएगा। मैं एक चीज के लिए कम से कम अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा, आप लोगों का जो प्यार, जो समर्थन हमें मिल रहा है। अभी यद्यपि हमने पहले भी कहा कि इंडियन नेशनल न्यूज अपने शैशव काल के अंदर है, या उससे भी अगर कोई छोटी अवस्था होती हो तो उसके अंदर है, लेकिन आप लोगों ने जो हमारा कल का जो एक ये संस्करण था हाथरस की गुड़िया को लेकर, जिस प्रकार हमें हमारा हौसला अफजाई की, उसके अलावा जो आप लोग अब अपनी अपनी समस्याओं के संदर्भ में हमसे बात करना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के नजफगढ़ क्षेत्र से पी के सारस्वत साहब ने अपने एक क्षेत्र की कोई समस्या है जल बोर्ड से संबंधित, उसके लिए कहा कि इंडियन नेशनल न्यूज हमारी समस्या को उठाए। ये राहुल तिवारी, एक हमारे पास संदेश आया प्रयागराज से, उन्होंने भी टोल टैक्स से संबंधित कोई विषय हमें बताया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इंडियन नेशनल न्यूज ये मांग, उनकी इस आवाज को भी अपने इस चैनल के ऊपर उठाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आपने हम में, इंडियन नेशनल न्यूज में आपने अपना विश्वास जताया। अब मैं वापस लौटता हूं वही उसी हैवानियत की दुनिया ही कहूंगा, जिन्होंने हैवानियत की हाथरस की गुड़िया के साथ, उन्होंने तो किया ही, लेकिन जो एक दानव प्रवृत्ति पुलिस ने दिखाई वहां पर, जिस प्रकार उस गुड़िया के शरीर का रात को मतलब मैं कहूं जला दिया गया अंतिम संस्कार के नामों पर, परिवार वाले अभी भी वहां से परिवार वालों ने कहा है कि उनकी जो औरतें थी उन्हें पुलिस ने कांटों में खेत में फेंक दिया, उनके पिताजी को लात मारी, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला तो रुका नहीं, एक और सिलसिला आ गया उसके बाद में, बलरामपुर का 20 वर्षीय बच्ची है, 20-22 वर्षीय लड़की है, उसका बलात्कार हुआ, और जिस विभत्सता के साथ हुआ मैं उसको क्या बताऊं। उस लड़की को मैं कहूं कि जो बलरामपुर में थी उसका साथ भी लेकिन हुआ भाई
आधी रात के बाद जो है, आधी रात में उसका संस्कार कर दिया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया उस बच्ची का भी। इस बार इतना जरूर था कि पहले से सबक लेकर पुलिस वाले उनके घर वालों को शायद जबरदस्ती या जैसे भी, क्योंकि हिंदू परंपरा के अंदर कोई सूरज छुपने के बाद इस प्रकार के अंतिम संस्कार की अनुमति देता नहीं है, ना ही कोई चाहता है। चाहते हैं कि एक अंतिम क्रिया है, अंतिम प्रक्रिया है, कम से कम इसको तो विधि विधान से नियम पूर्वक पूरा कर लिया जाए। लेकिन नहीं मानी पुलिस, तो खैर उसके आगे झुके और लाकर कम से कम उस समय इस परिवार के लोग तो थे वहां पर बलरामपुर के अंदर। लेकिन देखिए कितनी विभत्सता हुई। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातों को कहते हुए कह देते हैं, हम बोल देते हैं, लेकिन अंदर से मन किलसता है, रोता है, तड़पता है। इस बलरामपुर की गुड़िया के साथ भी, हमारे लिए गुड़िया, हमारी बच्चियां हैं ये सब लोग, उसके दोनों पैर तोड़ दिए बलात्कार के बाद, कमर तोड़ दी उसकी लड़की की, मुंह बंद करके उसके मुंह में इंजेक्शन ठूंस दिया गया उस बच्ची के अंदर, और फिर उस गुड़िया का कत्ल, मर्डर। कहते हैं आई, अब वो मर्डर ही है ना, वो आई रिक्शा में, उसको डॉक्टर के पास भी लेकर गए, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अब उसकी स्थिति बची कहां थी, समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला कब रुकेगा, कहाँ रुकेगा। हाँ, इतना जरूर है, सब एक दूसरे की पोल खोलने पर लगे हुए हैं। कल तक कुछ जातिवादी एंगल ढूंढ रहे थे कुछ लोग इन चीज़ों के अंदर कि भाई वो उस वर्ग का है, उस जाति का है जिन्होंने बलात्कार किया, जिसका बलात्कार हुआ वो इस जाति की है। अब उसमें धर्म का एंगल ढूंढ रहे हैं कि भाई वो उस धर्म के हैं जिन्होंने बलरामपुर के अंदर बलात्कार किया। आती आती शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अरे बलात्कार का, बलात्कारी का किसी का कोई धर्म नहीं होता। जिस भी बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई है, वो बच्ची मेरी है, वो बच्ची आपकी है, वो हम सब की है। ये इंसानियत के नाम पर कलंक है, गौर कीजिएगा। इसमें जाति या धर्म का एंगल हमें नहीं ढूंढना चाहिए। धर्म कोई भी हो, बलात्कारी चाहे उसने मेरे धर्म का हो या आपके धर्म का हो या किसी भी धर्म का हो, वो मेरी जाति का हो, आपकी जाति का हो, वो मेरे राज्य का हो, वो आपके राज्य का हो, बलात्कारी बलात्कारी होता है। और उसको, ऐसे व्यक्ति को, मैं तो कहता हूं कि समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार मोदी जी ने अपने वीडियो के अंदर कहा कि एक में 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन या 1 महीने के अंदर फांसी दे दी गई, मैं उम्मीद करता हूं कि इन बच्चियों के जो भी आरोपी हैं इनके बलात्कार और हत्या के, उनको भी इसी प्रकार 1 महीने के अंदर, अधिकतम 1 महीने के अंदर अर्थात उनको फांसी दे दी जाएगी। अब देखिए, गौर कीजिएगा, कहाँ जो हाथरस की गुड़िया थी उसके बारे में एक ट्रोल आर्मी, मैं कहता हूं शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को, कि वो लोग अब उसके अंदर दूसरा एंगल ढूंढने लगे कि उसका ये संबंध था, वहां था, मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों को नकारने लगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जातिगत वर्ण व्यवस्था के अंदर आते आप क्या इस प्रकार के एंगल ढूंढना शुरू कर देंगे किसी के भी बारे में? इंडियन नेशनल न्यूज इस चीज का समर्थन नहीं करता है कहीं भी। और मुझे खुशी की बात है, हमारे पास एक संदेश आ रहा है इस समय अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा मध्य प्रदेश से, वहां के प्रदेश अध्यक्ष राजेश दुबे, उन्होंने इसको कंडेम किया है बुरी तरीके से, और उन्होंने भी मांग की है कि जल्दी से जल्दी इन हैवानों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाए। और भी अनेकों संगठनों के इस प्रकार के संदेश आ रहे हैं, हम आपको उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन खैर, मैं जो बात कर रहा था हाथरस की गुड़िया के संदर्भ में, हाथरस की गुड़िया के बारे में जो कहा जा रहा था कि नहीं उसके साथ ये नहीं हुआ, नहीं हड्डी नहीं टूटी, नहीं जबान नहीं काटी गई, इस प्रकार की जितनी भी चीजें थी, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें मौत की वजह जो है वो गले की हड्डी टूटना बताया गया, गले की यहाँ, ठीक है जी। और गले पर चोट के गंभीर निशान भी मिले हैं उस गुड़िया के। स्पाइन लिगामेंट जो है वो टूट गया है उस गुड़िया का। सर्वाइकल स्पाइन का टूटना जो है वो मुख्य रूप से मौत की वजह उसके अंदर बताया गया है। ये तो हॉस्पिटल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है साहब, और उसको भी लोग नकारते फिर रहे हैं। हाँ, इन चीज़ों को लेकर एक चीज़ अवश्य हुई है कि आज, क्योंकि अब थोड़ा सा सियासी पारा इन दिनों गर्म है, लेकिन मैं चलते चलते सियासी पारे पर जाऊं, क्योंकि इस समय हाथरस उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कहीं ना कहीं निशाने पर है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस नेता हैं और राहुल गांधी दोनों उत्तर प्रदेश हाथरस जाने के लिए निकले थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट पर उन्हें वहां पर रोक दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात था, और लेकिन वहां से उन्होंने फिर पैदल जाने का प्रयास किया हाथरस की ओर, और प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक की जो जानकारी आ रही है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यद्यपि धक्का मुक्की के अंदर
राहुल गांधी कहीं गिर पड़े, कहा जा रहा है कि पुलिस वाले ने धक्का दिया आदि आदि, लेकिन खैर धक्का मुक्की हो जाता, उसके अंदर वो गिर पड़े हैं। वैसे सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं भी एक 18 वर्षीय बच्ची की मां हूं, मेरी भी बेटी है, मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ। हम कोई वहां घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, हम उस परिवार का दर्द बांटने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जी क्या जो कहीं जाने का या घूमने का अधिकार केवल मोदी जी के पास है, क्या हम लोग किसी के दुख दर्द के अंदर शामिल नहीं हो सकते? अब और दूसरी तरफ ये कि उस गुड़िया के गांव के अंदर इस समय पत्रकारों की एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। जिस प्रकार आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं, आपको याद होगा अब से लगभग 400 वर्ष पहले, शायद 2016 की बात है, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय भी उनको नोएडा के अंदर रोक लिया गया था, नहीं जाने दिया गया था वहां पर। अब इसी प्रकार समाजवादी पार्टी है, वो भी आंदोलन कर रही है, उनके कार्यकर्ता भी, उन्हें भी बैरिकेड आदि तोड़ दिए हैं वहां जाने के लिए, वो भी जाने का प्रयास उसके अंदर कर रहे हैं वहां पर, उस हाथरस वाले गांव के अंदर। बाकी प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि इसके लिए, क्योंकि हम कोई घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम सांत्वना देने जा रहे हैं इस परिवार को, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है, ये सोनिया गांधी ने कहा है। महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने कहा था कि योगी जी तो बारंबार हमारे प्रदेश की तरफ उंगली उठा रहे थे और उनके प्रदेश के अंदर जो भी जंगल राज चल रहा है, बेहतर हो कि वो उसकी तरफ ध्यान दें, उसको संभालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जानकारी यह भी है कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया उन लोगों को, अभी जो ADCP हैं वहाँ के रणविजय सिंह, उन्होंने कहा है कि ये लोगों ने महामारी अधिनियम का उल्लंघन किया है, और बाकी पुलिस ने कहा कि जो धारा 188 होती है उसका वायलेशन किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने फिर वही एक दुख दर्द व्यक्त किया है, या उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है कि पुलिस ने उन्हें धक्का दिया, लाठीचार्ज किया गया, क्या केवल मोदी जी चल सकते हैं, एक साधारण आदमी नहीं चल सकता? समझ नहीं आ रहा। अगर कोई शांतिपूर्वक जाने का प्रयास कर रहा है, किसी को सांत्वना देने के लिए जाने का प्रयास कर रहा है, तो क्यों राजनीतिक सरकारें दखल अंदाजी करती हैं या क्यों अलाउ नहीं करती हैं? मैं खाली योगी सरकार के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, ये लगभग हर सरकारों में कम या ज्यादा होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में बढ़ा है। आपको भी याद होगा मार्च अप्रैल के अंदर जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था कि किस प्रकार जब लोगों को जो पैदल निकल लिए थे वो बसें, कांग्रेस ने कहा कि हम भेज रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं जी इसमें तो 979 या 879 बसें हैं, बाकी ये नहीं। अरे भाई एक तो ठीक, कम से कम एक को तो जाने दें, मानवता के नाते क्या फर्क पड़ता है, मैं कम से कम नहीं जानता इस बारे में। बाकी रहा जो ये बलरामपुर में गैंग रेप हुआ है, उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, मैं आपको बता दूं उसके अंदर, और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर गैंग रेप की पुष्टि हो गई है। हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह कि बलरामपुर जो गैंग रेप हुआ बिटिया के साथ में, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो है कि गैंग रेप की पुष्टि हो गई है उसके अंदर। उसमें मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, बलरामपुर वाली गैंग रेप में मौत का कारण जो आंतों का फटना बताया गया है। शरीर पर कई जगह हरे रंग के स्पॉट भी पाए गए हैं। कहा जा रहा है कि जो अधिक ज़्यादा खून जमा जो हो जाता है, रक्त जमा हो जाता है, उसके कारण इस प्रकार के स्पॉट आ जाते हैं। बाकी जो DM कृष्णा करुणेश हैं, उन्होंने कहा कि शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। अब रही बात ये दूसरे तरीके से जो लीपापोती का मसला होता है, उसके तहत DM ने जाकर वहाँ पर 6,18,750 रुपये का चेक जो है वो अहेतुक सहायता राशि होती है, उसके अंतर्गत बलरामपुर वाले परिवार को सौंपा है, और भी कुछ चीज़ें सरकारी तरफ से घोषणाएं होंगी अवश्य। और खाली इतना ही नहीं है, हम ये कहें कि खाली उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार की एक घटना आई है। अभी वहाँ भी एक गैंग रेप की वारदात है कि उन बच्चियों को घर से उठा कर ले गए, उनके भाई ने, अभी उसकी जांच हो रही है, और उसके साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया। अब दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ हम भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं।
और राजस्थान में भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहा। राजस्थान के अंदर भी इसी प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और इसीलिए कहा जा रहा है प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए कि आप राजस्थान की तरफ क्यों नहीं देखते, वहां न्याय क्यों नहीं दिलाते, आप खाली उत्तर प्रदेश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। एक तो दिक्कत ये हो गई है ना कि वो जो विज्ञापन की तरह कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, एक इस आधार पर मतलब बड़ी शर्म की बात है, नीचता की बात है कि बलात्कार के अंदर भी ये लोग कंपैरिजन करना शुरू कर दिया है। ये जो ट्रोल आर्मी आजकल चली गई और चलाई जाती है, ये पक्की बात है, इनको पीछे से बैकअप होती है और बड़े बड़े दलों की ही बैकअप होती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपनी तरफ से किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इन कामों के अंदर लगा रहे। इन लोगों को पे भी किया जाता है, लेकिन इनकी नीच मानसिकता देखिए, जो भी इनसे करवाता है या जो लोग भी करते हैं, चाहे फ्री में करते हैं या पैसा लेकर करते हैं या जो मर्जी करते हैं, इनकी नीचता देखिए, शर्म आती है ऐसे लोगों को। बल्कि कहना चाहिए इस चैनल के ऊपर कि इन लोग ऐसे लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए जो किसी भी बलात्कार के अंदर धर्म का एंगल ढूंढते हैं, जाति का एंगल ढूंढते हैं, स्टेट का एंगल ढूंढते हैं या कंपैरिजन करते हैं, वहां कम हुआ वहां ज्यादा हुआ वहां ये हुआ नहीं। कुल खैर, मैं जो बात कर रहा था जयपुर के अंदर से भी, वहां से भी एक आ रही है कि एक स्कूल जा रही थी बच्ची, उसके साथ गैंगरेप हुआ। ऐसा आपको याद है पहले नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में भी ऐसा हुआ था, कई घटनाएं लगातार सामने आई थी। समझ नहीं आ रहा ये लोग किस मानसिकता का बने हुए। सीकर के अंदर भी नाबालिग से बलात्कार की खबर आ रही है इस समय। 12 एक जगह है राजस्थान के अंदर ही, वहां भी नाबालिग बेटियों का अपहरण करके उनके साथ गैंगरेप हुआ। हमने कहा था, हमने कल जो संस्करण था वो हमने हाथरस की बिटिया को समर्पित किया था और ये संस्करण हम अपनी तमाम बिटियाओं को ही समर्पित कर रहे हैं। सीधी सी बात है। हालांकि वहाँ के जो एसपी हैं उन्होंने इस चीज़ को अभी नकारा है, गैंगरेप की घटना को। ये 12 के अंदर अजमेर में भी महिला से रेप किया गया, बलात्कार किया गया। क्या करें, कहाँ तक पढ़ना शुरू करें? कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाइए, इस प्रकार की खबरों का एक भंडार है जो समाप्त नहीं होता है। क्यों इन लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है? अब हमने पहले भी कहा था, धार्मिक लोग तो अपनी जिम्मेदारी लेंगे नहीं। जो धर्म प्रचारक लोग हैं, ये तो मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि दक्षिणा पूरी चाहिए सबको, पैसा सबको पूरा चाहिए, कहीं जाने से पहले लाखों हजारों की तोल मोल करेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं ज्यादातर लोग। बहुत सीधी सी बात यह है। बाकी वो कहते हैं ना कि हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं, और कहाँ गए वो लोग? ये इंडियन नेशनल न्यूज आपसे पूछता है कि हर गली हर चौराहे पर बेटियां लाचार हैं, और कहाँ गए वो लोग जो कहते थे हम भी चौकीदार हैं। आज देखिए चौकीदारी में क्या हो रहा है। संभालिए इस देश को। हमें खाली निंदा नहीं, हमारी बेटियां जिंदा चाहिए, ध्यान रखिएगा। बहुत भरे मन से आज के संस्करण को यही विराम देते हैं। हम किसी भी चीज को ग्लैमराइज नहीं करना चाहते। इंडियन नेशनल न्यूज सदैव किसी भी इस प्रकार की जो भी दुर्घटनाएं होंगी, हम दुर्घटना शब्द का प्रयोग करें, घटनाएं नहीं होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, इनके विरुद्ध आवाज उठाने में इंडियन नेशनल न्यूज ना कभी पीछे था ना कभी रहेगा। विश्वास जमाइए, जिस प्रकार हमने अभी जो शुरू में बताया, कुछ लोगों ने हम पर विश्वास जमाया। कल एक महिला हैं गुप्ता, उन्होंने हमें लिखा कि आपने जिस मार्मिक तरीके से इस मुद्दे को उठाया, तो हम कहना चाहेंगे, बात यह है कि जो भी बच्चियां, जो भी बहन बेटियां वो हमारी अपनी हैं। इंडियन नेशनल न्यूज सबके मर्म को समझता है, सबकी पीड़ा को समझता है, और हर संभव अपनी ओर से प्रयास करेगा आवाज उठाने की, जन जन तक पहुंचाने की। रहिए सावधान, शिक्षा दीजिए बेटों को, और कहीं ना कहीं, क्योंकि इन पिशाचों की दुनिया में, इस हैवानियत की दुनिया में, इस जंगल राज के अंदर संभाल कर रखिएगा अपनी बच्चियों को, लेकिन कायर नहीं, दिलेर बनाकर रखिएगा। रणचंडी, अब आगे नवरात्र आएंगे, बिटिया दुर्गा का स्वरूप बनाइएगा। कल करते हैं एक और संस्करण, आप मुलाकात, तब तक के लिए